निर्जला एकादशी है। जो व्यक्ति साल भर एकादशी नहीं कर पाता, यदि वो ज्येष्ठ शुक्ला, जो कि ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी जो कल है, अगर कल की एकादशी कर ले तो उसको पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी का फल क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एकादशी के विषय में बहुत लोगों के मन में बातें, मैं थोड़ा सा उस पर बोल के फिर नंदोत्सव करेंगे। एकादशी क्यों की जाती है? पहली बात, हमारे यूनिवर्स में भी ठाकुर जी ने सबको एक एक दिन की छुट्टी दे रखी है। सब लोग अवकाश पे जाते हैं। तब अन्न ने कहा मेरा अवकाश कब? तब ठाकुर जी ने एकादशी का दिन अन्न को अवकाश के लिए दिया है। उस दिन यदि कोई आपकी छुट्टी है, उस दिन भी बॉस फोन करे आओ ऑफिस, मन में 4 गालियां निकलती हैं। संडे है और एक दिन पहले सैटरडे को प्रिंसिपल का मैसेज आ जाए सारे बच्चों के पास, कल स्कूल आना ही पड़ेगा। बच्चे क्या कहते हैं? हमारी प्रिंसिपल बड़ी वो है, ताड़का है पूरी। बताओ, संडे को भी बुला रही है स्कूल में, कौन जाता है? छुट्टी पर, अवकाश पर किसी को भी कार्य करना प्रिय नहीं होता। ये एक सामान्य भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आवे। इसकी वैदिक भाषा भी है। तो एकादशी के दिन अन्न का अवकाश होता है। उस दिन अन्न नहीं पाना चाहिए। आप कहें अगर खा लें तो क्या होगा? अब दूसरी बात सुनो। पाप ने भगवान से प्रार्थना की कि नाथ, मैं सहजता में तो किसी को प्राप्त होऊंगा नहीं, कोई गलत करेगा तो ही मैं उसको लगूंगा, और इस कारण से मेरा प्रचलन तो बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। जबकि कलिकाल में बहुत प्रचंड है पाप, लेकिन फिर भी ठाकुर जी से प्रार्थना की तो ठाकुर जी थोड़े दयावान तो हो गए। बोले कोई बात नहीं, पाप तुमको भी हम एक सहजता दे देते हैं। बोले क्या? एकादशी के दिन जो अन्न सेवन करेगा उसको तुम सहज लग जाया करोगे, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। अन्न में पाप का निवास होता है उस दिन। इसलिए अतिवृद्ध, रोगी, गर्भवती माताएं और छोटे बालक, इनको अधिकार है, ये पा सकते हैं। बाकी आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उचित स्वरूप स्वभाव में हैं, तो उस दिन आपको केवल फल आहार करना चाहिए। फलाहार की भी एक अलग डेफिनेशन हो गई है हमारे समाज में। कूटू की कचौड़ी, कूटू की पकौड़ी, रागी के डोसा बन रहे हैं महाराज। एक जगह तो कूटू का पिज्जा बन रहा था। लोग उस दिन भी फलाहार के रूप में, हमारे वृंदावन में तो नहीं, पता नहीं कहां मैंने देखी थी, एक शॉप का ही नाम था फलाहारी, और एकादशी के दिन उसमें भी भरमार पड़ी। बोले जो आइटम खाना हो खाओ, पानी पूरी भी है फलाहारी। इसका मतलब कोई एकादशी का क्या मतलब हुआ? फिर आपने केवल अन्न छोड़ना ही एक उचितता समझ ली। खा तो सब रहे हो, बल्कि और दिन तो आपकी कैलोरीज इतनी नहीं बढ़ती होंगी। एकादशी के दिन जो खाते हैं, अगर रोज एकादशी वाला भोजन हो जाए तो 1 महीना में व्यक्ति का 15 किलो वजन बढ़ जाएगा। ऐसी सामग्री एकादशी पे खाते हैं। फल आहार मतलब केवल फल खाइए। थोड़ा पेट को भी रेस्ट मिलता है, आपका लेवर, ये भी एक साइंस के थ्रू, हमारे शरीर की भावना के थ्रू भी एक अच्छी बात है कि एक दिन आप कुछ खाते नहीं, केवल पानी और फल ही लेते हैं, शरीर को भी अच्छा लगता है। और आध्यात्मिक रूप से वैष्णवों की करवा चौथ है एकादशी। जैसे पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, ऐसे समस्त वैष्णव जन ठाकुर जी के लिए व्रत करते हैं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं। एकादशी पर व्रत करना चाहिए। लेकिन यदि येन केन प्रकारेण आप साल भर एकादशी नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाते हैं, तो कल जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, इसको तो निश्चित करना चाहिए। हम तो पहली बार
एकादशी तो करते हैं, पर पहली बार कल बिना जल की भी एकादशी करने की सोच तो रहे हैं। वैसे नीलाचल धाम में अलाउ नहीं है एकादशी। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है। लोग बाग कहते हैं पीछे एकादशी उल्टी टंगी है, एकादशी ऐसी, ये सब बातें बोलते हैं लोग बाग, लेकिन मूल बात सुनिए कि जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं होती। हम निर्जला एकादशी की बात कर रहे हैं, पानी यहां तो पिया जा रहा है चकाचक। नेक्स्ट सुनो तो कथा सुनो। श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं करते, उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण यह है कि एकादशी पर अन्न सेवन करने के लिए मना किया है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ की रसोई घर में कोई और नहीं, स्वयं महालक्ष्मी विराजमान है, और उनके सामने जैसे ही अन्न आता है और उस अन्न का स्पर्श महालक्ष्मी कर देती हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है, और उस महाप्रसाद में अन्न का दोष नहीं रहता। तो अन्न से जो दोष एकादशी के दिन लगता है, वो जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद पाने से वो दोष नहीं लगता। क्यों? स्वयं लक्ष्मी सिद्ध कर रही है उसको। लक्ष्मी के हाथ से बना हुआ है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का भोग लगा है, वहां जितने देवता हैं सबने भोग लगाया है। उसके बाद साक्षात बिमला देवी उसको भोग लगाती हैं। वो फिर अन्न कैसे रह सकता है? वो तो महाप्रसाद हो गया है। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन होटल पे नहीं खा सकते, आप बाहर नहीं खा सकते, तो पाप लगेगा। मंदिर का महाप्रसाद पा सकते हैं। और स्कंद पुराण तो कहती है आकंठ पर्यंत, मतलब रोज यहां तक खाते हो तो एकादशी के दिन यहां तक खाना चाहिए। क्यों? जगन्नाथ महाप्रभु का वह प्रसाद पाने से एकादशी के दिन और मंगल होता है और आनंद होता है। आप जब महाप्रसाद लेते हैं ना, पहले उसको प्रणाम किया कीजिए, और हो सके तो उतने कण गिनिए। सोचो इतने गोविंद हैं और वे सब गोविंद हमारे भीतर जा रहे हैं, भीतर जाकर के व्यवस्थित हो जाएंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन महाप्रसाद पाना चाहिए। वहां पर व्रत का विधान नहीं है, लेकिन आप प्रसाद पा रहे हो तो भी आप व्रत में ही हो, तो भी आपका व्रत चल ही रहा है। तो कल निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का नियम तो है कि आपको जल भी सेवन नहीं करना चाहिए। और कितनी देर नहीं करना चाहिए? वैसे तो एकादशी